क्या आप जानते हैं कि हर पशुपालक मालधारी नहीं होता और हर मालधारी राइका नहीं हो सकता। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को ही एक समझ लेते हैं, लेकिन इतिहास की परतों को खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि राइका और मालधारी के बीच एक ऐसी रेखा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आज हम किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस विशिष्टता की बात करेंगे जो राइका समाज को पूरी दुनिया में सबसे अलग और सर्वोच्च बनाती है। आखिर क्यों राइका समाज की तुलना किसी और से करना संभव ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं मालधारी शब्द को। यह शब्द दो शब्दों से बना है। माल यानी पशुधन और धारी यानी कि रखने वाला। गुजरात और राजस्थान के बेल्ट में जो भी समुदाय पशुपालन का काम करता है, चाहे वह अहीर हो, भरवाड़ हो, रबारी हो या अन्य जातियों, उन्हें सामूहिक रूप से मालधारी कह दिया जाता है। यह एक व्यावसायिक पहचान है, न कि सामाजिक पहचान। यह एक छतरी की तरह है जिसके नीचे कई समुदाय आते हैं। राइका की बात करते हैं तो राइका होना सिर्फ पशु पालना नहीं, ये एक उत्पत्ति का विषय है। राइका समाज अपनी उत्पत्ति भगवान शिव से मानता है। ऊंटों के पालन और संरक्षण के लिए माँ पार्वती की इच्छा पर इस समाज का प्रगट्य हुआ था और यह एक आध्यात्मिक विरासत भी है। राइका समाज के लोग अपने आप को एक आध्यात्मिक विरासत भी मानते हैं इस चीज़ को। मालधारी शब्द में गाय, भैंस, भेड़ सब आ जाते हैं, लेकिन राइका शब्द का मुख्य संबंध रेगिस्तान के जहाज यानी कि ऊंट से है। ऊंट पालन की जो महारत राइकाओं के पास है, वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। परंपराएं की बात करते हैं तो राइकाओं के विवाह संस्कार, उनकी पगड़ी का रंग, उनके कुल देवता हैं जो बाबूजी महाराज, और उनकी जीवन शैली मालधारी शब्द की सामान्य परिभाषा से कहीं अधिक गहरी और पुरानी है। मालधारी तो अभी अभी आया, ठीक है। अंतर क्यों है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि राइका और अन्य मालधारी समूहों में बराबरी क्यों नहीं देखी जा सकती। ये भी एक मुख्य टॉपिक है। तो इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है कि सामाजिक संरचना। तो राइका समाज का अपना एक सख्त सामाजिक ढांचा है, ठीक है। उनकी पंचायतें हैं और नियम सदियों पुराने हैं। उनकी पंचायतें और जो नियम है वो सदियों पुराने हैं, जो अन्य मालधारी समूहों से भिन्न है। दूसरा है कि पर्यावरण के रक्षक भी इनको माना जाता है, यानी कि राइका सिर्फ दूध बेचने वाले नहीं रहे, वे जंगलों को मतलब कि जो दुर्बल प्रजातियां थी उनके संरक्षक भी रहे हैं। अगर बायोकल्चर अधिकारों की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, न कि राज्य स्तर पर या अपने नेशनल स्तर पर, अपन अगर वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ मालधारी नहीं बल्कि राइका समाज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नंबर 3 है इतिहास की गवाही। राजस्थान के इतिहास में राइकाओं का स्थान राजा महाराजाओं के अश्वदल और ऊंट दल के प्रभारियों के रूप में रहा है। उसके अलावा भी ये राजा महाराजाओं के सबसे करीबी कौम मानी जाती थी और जनता और राजा के मध्य जो एक सीधा संबंध था वो यही थे, ठीक है। और ये एक योद्धा और रक्षक श्रेणी वाली कौम है, यानी कि इसका जो कौम है ये क्षत्रिय कौम है एक तो, और एक ये रक्षक की श्रेणी में आती है, ठीक है। जो इसको एक चारावाह की लिमिट से कहीं ऊपर लेके जाती है समाज को, ठीक है। तो लबोलू अब यही है कि मालधारी एक पैसा हो सकता है, लेकिन राइका एक गौरवशाली वंश है और संस्कृति है। मालधारी शब्द एक बड़े समूह को दर्शाता है, जबकि राइका उस समूह के भीतर एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी है जिसकी अपनी एक अलग गरिमा है, मर्यादा है और इतिहास है। जब हम राइका कहते हैं तो हम केवल एक पशुपालक की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम एक ऐसी संस्कृति की बात कर रहे होते हैं जिसने सदियों से प्रकृति और परंपराओं को संभाल कर रखा है। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से राइका समाज की सही पहचान सामने आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है? आपको भी क्या लगता है कि राइका समाज की ऐतिहासिक विशिष्टता को मालधारी शब्द में समेटना गलत है? नीचे कमेंट में बताएं। जय पाबूजी।